हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो चलिए आज मैं फर्स्ट लेसन का बताऊंगी जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास के इतिहास। यानी जो अर्थव्यवस्था है इसका विकास कैसे हुआ, इसकी पूरी हिस्टोरी जानेंगे, यानी इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग यानी इससे बेहतर है। यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें बोल रहा है कि इससे बेहतर है, तो बताना है। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, फिर है म्यांमार, श्रीलंका। तो इनमें बताना है कि किसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही अच्छी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी श्रीलंका का। इनमें जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग श्रीलंका की स्थिति अच्छी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो मात्र एक ही राज्य है जो कि बिहार। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि बिहार को पिछड़ा राज्य बैकवर्ड स्टेट बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, यानी जो अर्थव्यवस्था है कितने प्रकार का होता है ये बताना है। तो अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी कहाँ पर अर्थव्यवस्था है, तो रूस में होता है, रूस में है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रूस में समाजवादी है। भारत में तो जानते हैं मिश्रितवादी है, यानी यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मेल है, यानी दोनों प्रकार का है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सामयिक विकास की जो प्रक्रिया है यह किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा यह सभी वर्ग से रिलेटेड है, यानी सामयिक यानी समान, सभी से समान रखता है, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सभी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 2015 में हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो देखिए कृषि यह आर्थिक क्रिया है, बेरोजगारी भी है, और देखिए बी है बीमा, और डी है परिवहन। तो ये सभी आर्थिक है, लेकिन जो बीमा है यह आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र किसे बोलते हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, उद्योग वगैरह, तो उसे हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तृतीयक पूछ रहा है या द्वितीयक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर होगा भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो समाजवादी और पूंजीवादी का दोनों का मिश्रण होता है, यानी मिश्रित है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत है, ओनली भारत में ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारत में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग होता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, तो वो संबंधित होता है एटीएम को बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे बोलते हैं। तो एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे कि हम उपयोग करते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो समाप्त नहीं होता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें चूज करना है कि कौन है। तो देखिए कोयला जो कि अनवीकरणीय है, क्योंकि इसका एक बार प्रयोग कीजिएगा तो ये फिर प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोलियम भी है और गैस भी है, यानी भूमिगत जल जो जल है पुनः हमें प्राप्त होते रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि भूमिगत जल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन भारत में पूछा जा रहा है, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो बिहार में तो एक ही वहाँ है का कृषि, एग्रीकल्चर जो है इसमें भी उतना उन्नत नहीं है, फिर भी यही बिहार में रह गया है कृषि। फिर देखिए अगला प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान बताना है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जी के अगर दृष्टि से देखें तो बिहार में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूसरा स्थान है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का जो पड़ोसी देश है तो उसमें किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो है एकमात्र श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें जो है उसमें प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं हम कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्राथमिक है, और जो औद्योगिक क्षेत्र है वह द्वितीयक है और सेवा क्षेत्र तृतीयक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विकसित, डेवलपमेंट कंट्री जिसे बोला जाता है विकसित देश बोलते हैं उसे, जैसे कि अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा, जो यह आपका कथन है या स्टेटमेंट है, जो गरीबी होता है एक कैंसर रोग की तरह होता है, यह स्टेटमेंट किनका है, कौन और शास्त्री बोले थे, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, और शास्त्री कुजनेट ने बोला था कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को हम सेकेंडरी एरिया बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम बोलते हैं उद्योग क्षेत्र को, यानी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था तो मतलब कब हुआ था, 5 ईयर्स के अंतराल पर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जो 11वीं हुआ था वह 2007 से 12 तक हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक यानी जो उसकी एक्स्ट्रा में किया जाता है तो उसे बोलते वो है आपका सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सामाजिक संस्थाएं है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, तो वो आपका होगा कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यानी ये सभी है जीवन की भौतिक गुणवत्ता। नेक्स्ट है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। तो जनसंख्या अधिक होगा तो आपका जो आर्थिक विकास की गति होगी वह मंद हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, यानी उसकी गति रुक जाएगी, ऑप्शन नंबर सी होगा कि मंद हो जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में तो सभी कारकों की आवश्यकता होती है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, भौतिक संसाधन की भी आवश्यकता होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है मानवीय संसाधन। अगर मानव नहीं रहेगा तो इसका निर्माण कौन करेगा, मतलब ये पास आने का कौन, यानी इन सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें आप जानते हैं कि मानव भी एक संसाधन ही है, सबसे बड़ा संसाधन मानव ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, यानी कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1952 में। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। पूछा जाएगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर मतलब खुद का अधिकार रहता है, खुद निजी यानी कि प्राइवेट अपना अधिकार रहता है, तो पूंजीवादी में रहता है, अपना पूंजी लगाओ अपना कारोबार करो, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पूछा जा रहा है तो प्रथम 1951 से 56 तक चला था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है तो सबसे अधिक किस पर हम उस पर मतलब फोर्स दिया जाता है, किस पर बढ़ावा दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए उस पर जो समाजवादी, नाम से आपको पता चल जा रहा है समाजवादी यानी जो समाज में लोग रहे उनके लिए कल्याण का कार्य किया जाए, यानी कल्याण लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, उस पर बल दिया जाता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो देखिए मिश्रित यानी नाम से पता चल रहा है मिश्रित यानी इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का मेल रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी ए बी दोनों राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
फिर देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, क्या करने के लिए। तो यह था कि पहले तो जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर मतलब भूखमरी छा गई थी, तो यहाँ पर पहले तो आर्थिक स्थिति को सुधारा गया, फिर रोजगार काम के लिए बहुत सारे फैक्ट्रियाँ खोली गई और जो निर्धनता छाई हुई थी उसके निवारण का इसके बारे में सोचा गया। यानी क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी आर्थिक विकास तीव्र आर्थिक विकास किया गया और उत्पादक रोजगार सृजन भी किया गया और निर्धनता निवारण भी किया गया, यानी इनमें से सभी किया गया। इसी के कारण तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो हरित क्रांति आई थी फसलों में वृद्धि हेतु। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बताना है कि इसका कारण क्या है कि इतना पिछड़ा हुआ है, इतना बैकवर्ड या स्टेट बना हुआ है। देखिए क्या है, पहला तो यहाँ की जो धरती होती है समतल है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या तीव्र बहुत ही मतलब तेजी से वृद्धि कर रही है। दूसरा है कृषि पर अत्यधिक जीवन भार, यहाँ के जितने भी लोग हैं कुछ अलग हटके नहीं सोचते हैं बल्कि सभी कृषि पर ही डिपेंड है, यह भी इसका पिछड़ेपन का कारण है। और तीसरा है यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ और सूखा का प्रकोप बना रहता है, ये भी आपका कारक है। इनमें से सभी है, जितना बताया जाए यहाँ पर कम ही पड़ेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। आर्थिक विकास के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो कि आर्थिक विकास को बताता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में जो है ना टाटा लोहा, तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो होगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किसमें। जो अविकसित देश है तो उसकी जनसंख्या जो लोग रहते हैं तो सबसे अधिक किस कार्य में जुड़े रहते हैं, तो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है, तो इसमें आता है मुर्गी पालन, ये सभी आता है, मतलब इसमें कृषि से जुड़े सभी चीज आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो बिहार में तो खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें यानी खाने वाले और बेचने वाले सभी फसलों का उत्पादन बिहार में किया जाता है, बिकॉज बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर ए बी यानी सी राइट होगा, ए बी एवं दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, तो है आपका यातायात एवं संचार। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का पर्पस क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन करना, मनोरंजन करना नहीं बल्कि जीविकोपार्जन करना। नेक्स्ट है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। सामाजिक संरचना का अंग इसमें बताना है, तो देखिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये तो आपका सामाजिक संरचना का अंग है ही। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी है, और आवास यानी घर, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः किसी देश के विकास का जो स्तर होता है तो उस पर किस आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, वहाँ पर साक्षरता का दर देखा जाता है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, फिर स्वास्थ्य की स्थिति भी देखा जाता है। इन सभी को देखते हुए वहाँ का देश का विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ये तो मालूम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना बताना है, तो 1983 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर देखिए आपका फिर यह लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होता है, तो जो आर्थिक समृद्धि का संबंध होता है वह दीर्घकाल से, मतलब ऐसे चीज़ों का निर्माण किया जाए जो कि बहुत अधिक दिनों तक चले, इसका मतलब यह हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, दीर्घकाल से इसका संबंध है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताए ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को याद कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।